दोस्तों, हाल ही में मैंने एक मूवी देखा जिसका नाम है आमिश। आमिश एक एसामीज़ फिल्म है जिसका डायरेक्टर है भास्कर हाजरिका। आमिश का मतलब है नॉन वेज। इस मूवी को IMDb पे 8/10 रेटिंग मिला है और रॉटन टोमेटोज़ में 87% मिला है। इस मूवी में एक लोनली मैरिड वुमेन और एक स्टूडेंट के बीच हुई डार्क रिलेशनशिप को दिखाया जाता है। सो दैट्स बीइंग सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो मूवी की शुरुआत में हमें गुवाहाटी शहर में रहने वाले इस मूवी की मेन कैरेक्टर्स निर्माली, जिसका ओरिजिनल नाम है लीमा दास, और सुमन, जिसका ओरिजिनल नाम है अर्घदीप बरुआ, को दिखाया जाता है। वो लोग अपने अपने काम में बिजी रहते थे। निर्माली एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर थी और वो मैरिड थी और उसका एक बच्चा भी था जिसका नाम था पिकू। वहीं पे सुमन एक यूनिवर्सिटी पे PhD स्टूडेंट था। लेकिन एक दिन सुमन और उसके कुछ दोस्त मिलकर रात को पार्टी करते हैं, जिसके कारण अगले दिन सुबह उसके एक दोस्त का पेट खराब हो जाता है। निर्मली का क्लिनिक उसके घर पे ही था और सुमन के दोस्त का घर भी वहीं से कुछ ही दूर था। इसीलिए सुमन अपने दोस्त के लिए निर्मली मैम से हेल्प मांगने जाता है। निर्मली एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर थी, फिर भी सुमन के बहुत रिक्वेस्ट करने के कारण वो उसके साथ चलने के लिए मान जाती है। वो दोनों बात करते करते जा रहे थे। यहीं पे हमें पता चलता है कि सुमन और उसके कुछ दोस्त मिलकर एक मीट क्लब चला रहे थे, जहाँ पे वो लोग खुद मीट को बनाते हैं और एक साथ मिलकर खाते हैं। चेकअप के बाद निर्मली फीस के बदले में एक दिन उसे भी मीट क्लब का खाना खिलाने के लिए बोलती है। इसके बाद सुमन अपने कॉलेज में जाता है और हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम है इलियास। सुमन उसे इलियास दा कह के बुलाता था। इलियास एक जानवरों का डॉक्टर था, लेकिन उसे अपना काम बिल्कुल पसंद नहीं आता था। इसके अगले दिन हमें निर्मली की एक दोस्त जिमी को दिखाया जाता है। वो भी एक मैरिड वुमेन थी और वो दोनों अपने अपने डेली लाइफ के बारे में बात कर रहे थे। फिर एक दिन सुमन वादे के मुताबिक मीट क्लब में रैबिट का गोश्त बना के निर्मली मैम के लिए उसके क्लिनिक पे देने आता है। फिर वो दोनों बात करते करते खा रहे थे और हमें पता चलता है कि सुमन एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट में नॉर्थ ईस्ट में मीट खाने के अलग अलग ट्रेडिशंस के ऊपर PhD कर रहा है। फिर रात को वो दोनों एक दूसरे से मैसेज करते हैं और मैसेज करते करते ही सो जाते हैं। इस तरह उन दोनों के बीच एक अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट हो गई थी और वो दोनों एक साथ अलग अलग जगह पे मीट के अलग अलग रेसिपीज़ को खाने जाते थे। लेकिन एक दिन मैसेज करते वक्त निर्मली को पता चलता है कि सुमन उसको लाइक करने लगा था। फिर अगले दिन जुमी निर्मली के घर आती है और उसके बार बार पूछने पर निर्मली उसे सुमन के बारे में सब कुछ सच बता देती है। लेकिन निर्मली इस रिश्ते को यहीं पे ख़त्म करना चाहती थी और जुमी भी उसे यही सलाह देती है। लेकिन अगले दिन फिर से निर्मली और सुमन एक साथ नाटक देखने जाते हैं, पर नाटक ख़त्म होते होते उन दोनों को रियलाइज होता है कि वो लोग जो भी कर रहे हैं वो सब गलत है, क्योंकि निर्मली एक शादीशुदा औरत थी और उसका एक बच्चा भी था और सुमन उससे बहुत छोटा था। उसी दिन निर्मली के पति रात को घर पे आके उसे सरप्राइज देती है। निर्मली के पति का नाम दिलीप था और वो भी एक डॉक्टर था। वो रिमोट एरियाज़ में जाके लोगों को हेल्प करता था। रात को सोते वक्त निर्मली सुमन के बारे में दिलीप को बोलती है और दिलीप सुमन को अगले दिन डिनर पे बुलाने के लिए निर्मली को बोल देती है, जिसको सुन के उसे अच्छा लगता है। लेकिन अगले दिन सुमन ये सब छोड़ के घर जाने का फैसला करता ही है कि उसे निर्मली का मैसेज आता है और वो बस से उतर के वापस हॉस्टल चला जाता है। फिर रात को सुमन निर्मली के घर डिनर के लिए जाता है और वहाँ पे वो निर्मली का बेटा पिकू, उसका हस्बैंड और उसकी दोस्त जुमी से भी मिलता है। अगले ही दिन दिलीप को ऑफिस से फ़ोन आता है और अगले ही दिन ऑफिस में हाजिर होने के लिए बोलता है, जिसके कारण निर्मली और दिलीप के बीच झगड़ा हो जाता है, क्योंकि दिलीप अपने परिवार को ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहा था। झगड़ा होने के कारण निर्मली दिलीप को बिना बताए सुमन से मिलने जाती है और वो दोनों एक रेस्टोरेंट पे बैट का गोश्त यानी कि चमगादड़ का गोश्त खाने जाते हैं। उसी रात इलियास के सामने सुमन निर्मली के बारे में बोल रहा था। सुमन इलियास के क्लिनिक पे ही था क्योंकि इलियास एक कुत्ते का इलाज कर रहा था। फिर सुमन निर्मली के बारे में सोचते सोचते वहीं पे सो जाता है। अब यहाँ से ये मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि यहाँ से ये मूवी ऐसी टर्न करती है कि आप लोगों के होश उड़ जाएंगे। सुमन निर्मली को हमेशा अलग अलग जगह पे
अलग अलग मीट खिलाने लेके जाता था, जिसके कारण निर्माली को मीट खाना बहुत पसंद आने लगा था। इसलिए सुमन अब निर्माली को खुद का ही मीट खिलाने का फैसला करता है और अगले ही दिन सुमन इलियास के पास जाता है और उसे बॉडी का एक टुकड़ा काट के निकालने के लिए बोलता है, जिसको सुन के वो डायरेक्ट मना कर देता है। लेकिन सुमन के बहुत रिक्वेस्ट करने के कारण इलियास उसकी बात मान जाता है और उसके पैर से एक टुकड़ा मीट काट के सुमन को दे देता है, जिसको देख के सुमन खुश होता है और उसी टुकड़े को अंडे के साथ मिला के एक अलग ही डिश बना के निर्माली को गिफ्ट करता है। रात को घर आके निर्माली जब वो डिश खाती है तब उसे बहुत ही अच्छा महसूस होता है, क्योंकि ऐसा टेस्ट उसने कभी पहले नहीं खाया था। अगले दिन सुमन जब निर्माली को इस डिश की सच्चाई बताता है तब निर्माली को बहुत बड़ा शौक लगता है और वो रेस्टोरेंट से उठ के चली जाती है। फिर रात को निर्माली उस डिश के बारे में बहुत सोचती है, लेकिन अगले दिन फिर से सुमन को वही डिश लाने के लिए बोलती है। फिर क्या होना था, सुमन तो उसके प्यार में सही गलत का फैसला ही नहीं कर पा रहा था। सुमन फिर से इलियास के पास जाता है और बॉडी से एक टुकड़ा काट के निकालने के लिए बोलता है। सुमन उन टुकड़ों के अलग अलग डिशेस बना के निर्माली को गिफ्ट करता था और निर्माली खुशी खुशी ये सब खाती थी, क्योंकि उसे ये सब खा के अच्छा महसूस होता था। फिर एक दिन निर्माली भी अपने बॉडी से एक टुकड़ा काट के एक डिश बना के सुमन को खिलाती है, जिसको खाते ही सुमन वॉमिट कर देता है। ये सब देख के निर्माली को थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन निर्माली को इंसान के गोश्त खाने की आदत पड़ चुकी थी। वो कुछ अलग चीज़ खा ही नहीं पाती थी, उसे सिर्फ इंसान का ही गोश्त चाहिए। निर्माली अब सुमन को ज़्यादा मात्रा में इंसान का गोश्त खाने की मांग करती है, क्योंकि सुमन उसे छोटा छोटा टुकड़ा बना के खिला रहा था। सुमन ये सब सुन के फिर से इलियास के पास जाता है और अपने ही अंगूठे को काटने के लिए इलियास को बोलता है, जिसको सुन के इलियास को गुस्सा आ जाता है और उसे समझाता है, क्योंकि इलियास को पता चल चुका था कि सुमन की दिमागी हालत अब ठीक नहीं है। इलियास के मना करने पर सुमन खुद ही खुद को काटने की कोशिश करता है। तब इलियास उसे रोकता है और उसे थप्पड़ मारता है, जिसके बाद सुमन वहाँ से चला जाता है। सुमन निर्माली को बोलता है कि वो आज मीट नहीं ला पाएगा, जिसको सुन के निर्माली पागल जैसा बिहेव करने लगती है, क्योंकि उसे सिर्फ इंसान का गोश्त खाना था। निर्माली सुमन को हॉस्पिटल में बुलाती है और वो उसे मॉर्ग में लेके जाती है, जहाँ पे निर्माली एक लाश को काट के खाने के बारे में सुमन को बोल रही थी। ये सब सुन के सुमन को निर्माली की हालत देख के बहुत बुरा लगता है। फिर मॉर्ग में एक सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है, जिसके कारण वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। निर्माली सुमन को बोलती है कि वो एक आखिरी बार पेट भर के इंसान का गोश्त खाना चाहती है, जिसके बाद वो ये सब छोड़ देगी। सुमन निर्माली को रात में ही इंसान की गोश्त लाने का प्रॉमिस करता है और निर्माली को घर छोड़ आता है। अब सुमन एक रिक्शा में बैठकर कहीं जा रहा होता है। फिर एक सुनसान रास्ता आते ही सुमन उस रिक्शा वाले का खून कर देता है और उसे साइड में लेके जाके काटने लगता है। और वहीं पे निर्माली भी सुमन के लिए अपने क्लिनिक पर ही इंतज़ार कर रही होती है। लेकिन लाश को जब सुमन काट रहा होता है तब वहाँ पे पुलिस आ जाता है और सुमन जो कुछ भी कर रहा था वो सब कुछ देख लेता है। पुलिस वाले सुमन को पुलिस स्टेशन लेके जाके बहुत मारता है, फिर उसके मुंह से पूरी कहानी निकाल लेता है। निर्माली को तो इस सब के बारे में कुछ पता ही नहीं था, इसलिए वो सुमन के इंतज़ार में अपने क्लिनिक पर ही सो जाती है। अगले दिन पुलिस मीडिया लेके निर्माली को भी अरेस्ट करने आती है और उसे भी पुलिस स्टेशन लेके जाती है। क्योंकि ये बात पूरी न्यूज़ पे आ चुकी थी तो सुमन और निर्माली के बारे में पूरे गुवाहाटी के साथ साथ निर्माली के पति, उसकी दोस्त जूमी, उसका बेटा पीकू और घर पे काम करने वाली औरत को भी पता चल जाता है। पुलिस वालों ने सुमन को मार मार के उसका बुरा हालत कर दिया था। जब निर्माली सुमन को इस हालत पर देखती है तब उसे अपने ही आप पे पछतावा होता है, क्योंकि सुमन सिर्फ निर्माली के लिए ही ये सब कर रहा था। फिर दोनों को मीडिया के सामने लाया जाता है। उसी वक्त निर्माली पहली बार सुमन के हाथ को जोर से पकड़ लेती है और फिल्म यहीं पे ख़त्म होता है। दोस्तों, आप लोगों को अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी अमेजिंग मूवीज़ की एक्सप्लेनेशन लाता ही रहूँगा। और अगर आप लोग मुझे मूवीज़ सजेस्ट करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।